हेलो, नमस्ते, कोनिचिवा मिनासान, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गेंकी देश का आई होप गेंकी देश। आज हम लोग सीखने वाले हैं मीना नो निहोंगो का N4 ग्रामर। इस वीडियो में इस चैनल पे हम लोग सीखते हैं हिंदी से जापानीज सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीना नो निहोंगो N4 ग्रामर हिंदी से जापानीज सीखे। तो इस चैनल पे मैं आसान तरीके से आप लोगों को हिंदी से जापानीज सिखाती हूँ। अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे पहले ग्रामर शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग वोकैब का वीडियो देखिए ताकि आपका वर्ड कंप्लीट हो, क्योंकि जब तक आपका वर्ड कंप्लीट नहीं होगा ग्रामर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो मैंने वोकैब का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप सब जाएं, जाकर के देखें, उसके बाद ग्रामर पढ़ना शुरू करें, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो N4 का ग्रामर है 26 नंबर, लेसन 26 N4 ग्रामर। यहाँ पे कुछ ग्रामर नोट्स मैंने लिख रखे हैं। फर्स्ट में है एक्सप्लेन, कॉज, रीजन, दिस। सेकंड है वुड यू प्लीज डू मी द फेवर ऑफ ING वर्ड ते इतादाकिमासेन का। एंड थर्ड WH फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व। सोलाई वर्ब तारा इदिस्का, वर्ब तारा इदिस्का। एंड फोर्थ में क्या है, रिप्लेसिंग पार्टिकल गा विद टॉपिक पार्टिकल वा। रिप्लेसिंग पार्टिकल गा विद टॉपिक पार्टिकल वा, सब्जेक्ट वा। ओके, मेन सेंटेंस क्या है, दिस एक्सप्लेनिंग द कॉज और रीजन एज टू वाई समथिंग इज बिकॉज। यानी क्या कह रहा है कि ये किसको एक्सप्लेन करता है, कॉज या रीजन जो है ना उसको ये एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेबल्स लिख रखे हैं, आप सब देख सकते हो। जस्ट स्टार्टिंग ऑफ फैक्ट एंड नेक्स्ट क्या है बगल में, एक्सप्लेनिंग द रीजन। यहाँ पे सिंपली अगर आपको बोलना होगा कि सामुइदेस, तो सामुइदेस क्या है, फैक्ट है। जस्ट फैक्ट आप बोल रहे हो कि सामुइदेस इट्स कोल्ड, ठंडा है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सप्लेनिंग द रीजन बिकॉज इट्स कोल्ड सामुइदेस। ओके, हाउ टू कंजुगेट, कैसे कंजुगेट करते हैं, सामुइदेस, सामुइदेस, इट्स कॉल्ड सामुइदेस, यह ठंडा है। बिकॉज इट्स कोल्ड सामुइदेस, इट्स ब्यूटीफुल खीरेदेस। एंड कॉज इट्स ब्यूटीफुल खीरेनांदेस, खीरेनांदेस। तो समझ में आ गया कि ये क्या करता है, जहां पे भी हम देश लगाते हैं यानी क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है किसी रीजन को यानी कॉज को, कि किसी के वजह से ये चीज हो रहा है, किसी और वजह से ये चीजें हो रही है। ठीक है, मेन सेंटेंस क्या है, दिस। अब इसका देख लेते हैं कि कैसे कंजुगेट करते हैं। ई एडजेक्टिव में एंड ना एडजेक्टिव में इसको कैसे कंजुगेट करते हैं, पॉजिटिव में एंड निगेटिव में। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है पॉजिटिव एंड यहाँ पे निगेटिव। तो चलिए देख लेते हैं कि एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव का देश में कैसे इसको कंजुगेट करेंगे। देश ये क्या है, इकीमास का टू गो का वर्ब है। क्या है, इकीमास। इसका प्लेन फॉर्म क्या हो गया, जीसो फॉर्म इकू। देश तो किसके साथ यूज होता है, प्लेन फॉर्म के वर्ब प्लेन फॉर्म के साथ ये यूज होता है। समझ गए, इकुन देश। निगेटिव क्या हो जाएगा, इका नाइन देश। पास्ट पॉजिटिव इकातान देश, इकाता होता है ना, इकाता, इकातान देश, इकाना कातान देश। निगेटिव हो गया, सामुइन देश, सामुकुनाइन देश, सामुकातान देश, सामुकुना कातान देश। खीरे नान देश, खीरे जनाइन देश, खीरे दातान देश, खीरे जना कातान देश। ब्योकी नान देश, ब्योकी जनाइन देश। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया कि कैसे इसको कंजुगेट करते हैं प्लेन फॉर्म के साथ में। वर्ब प्लेन फॉर्म, एडजेक्टिव प्लेन फॉर्म, सबके साथ क्या यूज होता है, समझ में आ गया। चलिए ग्रामर स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ पे यूज होता है, यूजिंग दिस इन क्वेश्चन फॉर्म। ठीक है, मेन सेंटेंस इन दिस का ये किसके साथ यूज होता है, क्वेश्चन के साथ, यूजिंग दिस क्वेश्चन फॉर्म के साथ। कैसे यूज होगा चलिए बताते हैं, कहाँ पे यूज होता है। When the speaker guesses the reason or the cause of something and confirm he she is correct। ठीक है, कि जब जो स्पीकर है जो बोल रहा है वो गेस कर रहा है कि जो रीजन है या कॉज है ये सही है, तब वहां पे ये यूज होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। मिस्टर यामागुची यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। क्या कह रहा है कि मिस्टर यामागुची जो है इंग्लिश बड़ी अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है,
या अच्छे तरीके से बोलते हैं। क्या कह रहा है यामागुची, यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं। जापानीज में कैसे बोलेंगे, यामादा शान एगा यामादा शान एगो गा जोजू देsu ने, यामादा शान एगो गा जोजू देsu ने। आपकी इंग्लिश अच्छी है ना। स्पीकर है वो क्या बोल रहा है, हैव यू लिव्ड इन अब्रॉड, कि क्या आप अब्रॉड में रहे हो। गाय कोकुनी सुनदे तान देsu का, आप अब्रॉड में रहे हो क्या। बी क्या बोल रहा है, यस आई स्टडीड इन अमेरिका, ये अमेरिका दे बेंक्यो शिमास्ता, कि मैं अमेरिका में पढ़ा था इसलिए मेरी जो इंग्लिश है वो अच्छी है। ठीक है, समझ में आ गया कि ये कहाँ पे यूज होता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। यूजिंग दिस इन क्वेश्चन फॉर्म कहाँ कहाँ पे यूज होता है, एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। When the speaker ask for information about what he seen और hear, यानी जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, वो किसी इंफॉर्मेशन के बारे में देखा हो या सुना हो, तब वहां पे हम ये यूज करते हैं। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं। ए क्या बोल रहा है, व्हाट अ नाइस शर्ट, ए क्या बोल रहा है, व्हाट अ नाइस शर्ट, कि ये जो आपका शर्ट है, कमीज है, वो अच्छा है। सुतेकी ना साथ से ने, आपकी शर्ट अच्छी है। वेयर डिड यू बाय इट, आपने कहाँ से खरीदा, आपकी जो शर्ट है वो अच्छी है, आपने कहाँ से खरीदा। सुतेकी ना साथ से ने, दो को देखा था का। क्या कह रहा है कि ये जो आपकी शर्ट है, उसने क्या किया, देखा है कि जो शर्ट है वो अच्छी है। अब ये पूछ रहा है कि आपकी जो शर्ट है वो तो अच्छी है, आपने कहाँ से खरीदा। दो को देखा था का, कहाँ से खरीदा। बी क्या बोल रहा है, आई बॉट इट एट हाराजुकु, कि मैं इसे हाराजुकु से खरीदा था। हाराजुकु दे खाई मास्ता, बी क्या बोल रहा है कि हाराजुकु दे खाई मास्ता, मैंने हाराजुकु से इसे खरीदा था। तो समझ में आ गया कि देश का क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। किसी चीज को अगर आप देखते हो या फिर किसी से सुना हो, किसी इंफॉर्मेशन के बारे में, या खुद आप देख करके पूछते हो, उस पे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, देश का, ठीक है, यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश का कहाँ कहाँ पे यूज होता है, एक और देख लेते हैं। वेन द स्पीकर आस्क द लिसनर टू एक्सप्लेन द रीजन और द कॉज ऑफ व्हाट ही हैज सीन और हियर, क्या कह रहा है कि जो स्पीकर है वो लिसनर से एक्सप्लेन कर रहा है कि रीजन या कॉज को उसने क्या किया है, देखा हो या सुना हो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। वाई आर यू लेट, वो पूछ रहा है, जो स्पीकर है वो किसी से पूछ रहा है कि तुम लेट क्यों हुए। वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हुआ। मान लो आप कंपनी में जाते हो, आप कहीं काम करते हो, कंपनी में जाते हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, वहां पे जाते हो, तो आपसे जो टीचर होते हैं या फिर जो आपके बॉस होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि वाई आर यू लेट, तुम आज लेट क्यों हुए। तो वो रीजन आपसे पूछ रहे हैं। दोस्त पूरे तांदेस का, वाई आर यू लेट, आज तुम लेट क्यों हुए। दोस्त पूरे तांदेस का, वाई आर यू लेट, आज लेट क्यों हुए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, आंसर में आप क्या दे सकते हो। फोर्थ में क्या बोल रहा है, when asking for an exam, फोर्थ में क्या है, when asking for an explanation of a situation, यानी देश का आप कहाँ कहाँ पे बता सकते हो। जैसे कि आप किसी को अपना सिचुएशन जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि मेरे पास ये वजह था, इस वजह से मैं लेट हो गया, बस नहीं आया, या फिर एनीथिंग कुछ भी, या जाम लग गया, ज्यादा क्राउडेड था इस वजह से नहीं आ पाया। सो आप उनको एक रीजन देते हो, एक्सप्लेन करते हो कि ये वजह थी जिस वजह से हम लेट हुए। दो शितान देश का, कोई आपसे पूछता है कि क्या बात हो गई, कोई सिचुएशन के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, दो शितान देश का, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ। कहीं पे हम जाते हैं, मान लीजिए क्राउडेड है, भीड़ भाड़ है, तो वहां पे सब एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों भीड़ लगी है, कुछ भी ऐसे पूछते हैं ना। वही पूछ रहा है यहाँ पे कि दो शितान देश का, ठीक है, दो शितान देश का, व्हाट्स द मैटर। ओके, कि यहाँ क्या पूछ रहा है कि क्या रीजन है, क्या मैटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेन सेंटेंस क्या है, दिस गिविंग अ रीजन बिकॉज,
कोई रीजन आपको देना है, बिकॉज किसी रीजन की वजह से ये चीजें हुई हैं। ठीक है, अब इसमें आप कैसे बता सकते हो, किसी को कैसे रीजन दे सकते हो, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। When starting the region or cause as an answer to such question as in 3 and 4, जो हमने इससे पहले वाला स्लाइड में देखा था कि क्या क्या पूछ रहा है कि दोस्तेओ कुरेतान देश का आप लेट क्यों हो। दोस्तेओ कुरेतान देश का ए पूछ रहा है, दोस्तेओ कुरेतान देश का वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हुए। बी क्या बोल रहा है, बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट, क्योंकि ट्रेन लेट था। ये क्या दे रहा है, रीजन दे रहा था कि किस वजह से लेट हुआ, क्योंकि ट्रेन लेट थी इस वजह से। देनसा गाओ पूरे तांदेस, देनसा गाओ पूरे तांदेस, बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट, क्योंकि ट्रेन लेट थी इस वजह से मैं भी लेट हो गया। ठीक है, ट्रेन आई ही नहीं टाइम पे। अगेन ए पूछ रहा है व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स रॉन्ग, दो सितांदेस का क्या हुआ, क्या मैटर है, दो सितांदेस का। बी क्या बोल रहा है, बिकॉज माई हेड हर्ट्स, क्योंकि मेरे सर में दर्द है। दो शितांदेस का क्या हुआ, क्या मैटर है, व्हाट्स द मैटर। बी क्या बोल रहा है कि मेरे सर में दर्द है, बिकॉज माई हेड हर्ट्स। आतामागा इताइंदेस, मेरे सर में दर्द है इसलिए। रीजन दिया इस यहाँ पे, आतामागा इताइंदेस, माई हेड हर्ट्स, मेरा सर में दर्द, या आई हैव स्टमक, कि मेरे सर में दर्द है इस वजह से। When the speaker add the reason or the cause to what he started, ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे ए क्या पूछ रहा है, डू यू कुक डिनर एवरी डे, कि क्या तुम डेली डिनर बनाते हो। माइनिची बांगो हानोस कुरिमाशिका, माइनिची बांगो हानोस कुरिमाशिका, डू यू कुक डिनर एवरी डे, क्या तुम हर रोज नाइट का खाना बनाते हो। बी क्या बोल रहा है, नो बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं बनाता। ये जिकान गा नाइन देस, नहीं मैं नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। नो बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, ये जिकान गा नाइन देस, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए नहीं बनाता, उसने रीजन दे दिया। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट ग्रामर देखते हैं। यहाँ पे क्या है, मेन सेंटेंस दिस द इंट्रोड्यूस्ड अ टॉपिक। आई हैव नो मनी, इज इट ओके टू पे टुमारो, कह रहा है कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल पेमेंट कर सकती हूँ क्या, या कर सकता हूँ क्या। मान लीजिए आप कहीं गए हो किसी शॉप पे, बट आपने सामान तो ले लिया बट आपके पास पैसे नहीं है, तो वहां पे क्या बोलोगे कि आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, कल पेमेंट करो तो चलेगा। ठीक है, वैसे ही पूछ रहा है आई हैव नो मनी, इज इट ओके टू पे टुमारो। यहाँ पे जैपनीज क्या है, यहाँ पे बोलेंगे ओकानेगा नाइन देस गा, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए। ओकानेगा नाइन देस गा, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए, बिकॉज यहाँ पे आना इसलिए। आस्तावा आस्ता हराते मो ई देस का, ओकानेगा नाइन देस गा, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए। आस्ता हराते मो ई देस का, कल पेमेंट करूंगी तो ठीक रहेगा क्या। ठीक है, समझ गए, ओके नेक्स्ट देखते हैं। आई एम ऑल्सो गोइंग टू क्रिस्टियाना बर्थडे पार्टी, आई एम ऑल्सो गोइंग टू क्रिस्टियाना बर्थडे पार्टी, डू यू वॉन्ट टू गो टूगेदर, कि मैं भी जो हूँ क्रिस्टियाना क्या है उसके बर्थडे में जा रही हूँ, तो क्या हम साथ में, डू यू वॉन्ट टू गो टूगेदर, क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे। ठीक है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, वातासीमो क्रिस्टियाना शानो पातिये इकुन देस्गा, कि मैं क्रिस्टियाना के बर्थडे में जा रही हूँ, बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ इसलिए, कि मैं क्रिस्टियाना के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ इसलिए। इत्स्योनी इकेमासेन का, इत्स्योनी इकीमासेन का, वातासीमो क्रिस्टियाना शानो पातिनी इकुन देस्गा, इत्स्योनी इकीमासेन का, कि मैं भी क्रिस्टियाना के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ इसलिए, एक साथ चलोगे क्या।
ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वर्ब ते फॉर्म इत्तादाके मासेंका। वर्ब ते फॉर्म इत्तादाके मासेंका, ये क्या हो गया? इसको कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं? कुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज डू मी द फेवर ऑफ आईएनजी। ये क्या हो गया? मोर पोलाइट हो गया। कि जैसे हम पहले बताए आगे मास का पूरे मास का वाला हमने पढ़ा है इससे पहले N5 में, ये इसका मोर पोलाइट हो गया कि क्या आप मेरे लिए ये करेंगे क्या? बहुत पोलाइटली किसी से आप बोलते होगे कि क्या आप मेरे लिए ये चीज कर देंगे क्या प्लीज? बहुत पोलाइट वे में, स्मूथ वे में आप, सॉफ्टली वे में आप बोलते हो। ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू डू इट, कुड यू प्लीज टीच मी। मुझे नहीं पता है कि ये कैसे करते हैं, कि क्या आप मुझे इसे बताएंगे, समझाएंगे या पढ़ाएंगे? ठीक है, ओके। यारी काता गा वकारानाइन देसगा, कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता है, इसलिए ओसिएते इतादाके मासेंका। ओसिएते मीन्स क्या होता है? टीच। इतादाके मासेंका, प्लीज टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे प्लीज? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। आई फिनिश द रिपोर्ट इट, आई फिनिश द रिपोर्ट, कुड यू प्लीज चेक इट बिफोर आई सबमिट इट। कि मैंने जो रिपोर्ट बनाई थी वो फिनिश हो गया, प्लीज क्या आप इसको चेक करेंगे क्या सबमिट करने से पहले? ये बोल रहा है कि जब मैंने ये रिपोर्ट जो बनाई है इसको आप प्लीज सबमिट करने से पहले प्लीज चेक कर ले। ओके, रिपोर्ट तो ओआरी मास्ता, रिपोर्ट जो है हमने फिनिश कर लिया। दासुनी माइन, दासु मीन्स क्या होता है? सबमिट करना। दासुनी माइन सबमिट करने से पहले मीते इतादा के मासेंका, उससे पहले आप देख लेंगे क्या, चेक कर लेंगे क्या? मीते इतादा के मासेंका, चेक कर लेंगे क्या? रिपोर्ट तो ओवारी मास था। दाशु मायनी मीते इतादा का मासेंका, कि मैंने रिपोर्ट फिनिश कर ली है, बना लिया है, तो ये सबमिट करने से पहले प्लीज इसे चेक कर लें या प्लीज चेक कर लीजिए। मोर पोलाइटली आप इस तरीके से, हिंदी में क्या होता है, प्लीज ये काम कर लीजिए, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ओके। थर्ड में है आई फोरगेट माई फोन देयर, कुड यू प्लीज सर्च इट फॉर मी। कि मैं अपना फोन जो हूं यहाँ भूल गई हूं, तो क्या आप इसे सर्च करेंगे प्लीज, या आप मुझे ढूंढवाने में मेरी मदद करेंगे? ठीक है, ओके। सोचिरा दे देनवा ओ वासुरे ते मास तागा सागा शिते इतादा के मासेंका। सोचिरा दे, सोचिरा दे देनवा ओ वासुरे ते मास तागा, मतलब यहाँ पे मैं अपना फोन भूल गई हूँ। सागा शिते यानी सर्च करने में या ढूंढने में मेरी मदद करेंगे क्या, या करिए प्लीज। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्लीज कीजिए मेरी मदद। सोचिरा दे देनवा ओ वासुरेते मास्तागा शगा शिते इतादा के मासेंका, कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरा फोन यहाँ कहीं छूट गया था या मैं भूल गई थी, तो मुझे ढूंढवाने में या खोजने में इसे मेरी मदद करें। ओके, तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर पॉइंट। वर्ड ता फॉर्म रा ई देश का, ये कहाँ पे यूज होता है? व्हाट, वेन, वेयर, विच, हाउ, हु, शॉल आई, शुड आई। ठीक है, ये WH फॉर्म में, जहां जहां पे WH फॉर्म यूज होता है वहां वहां पे ये फॉर्म आप इजिली यूज कर सकते हो। कैसे? चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो टू साकुरा यूनिवर्सिटी, वेयर शुड आई गेट ऑफ। आई वॉन्ट टू गो टू साकुरा यूनिवर्सिटी, वेयर शुड आई गेट ऑफ। मैं साकुरा यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, कहाँ पर उतरना ठीक होगा? आप किसी से पूछ रहे हो। ठीक है, साकुरा दाईगाकुए इकिताइन देस का, मैं साकुरा यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, इसलिए दोको दे कहाँ पर, ओरी तराई देस का, कहाँ पर उतरना ठीक रहेगा? मान लो आप बस में हो, ट्रेन में हो, एंड किसी से पूछ रहे हैं, समवन कोई भी हो, उससे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पे जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो कहाँ पे उतरना ठीक रहेगा? ठीक है,
साकुरा दाइगाकुए इकिताइन देस गा, दोको दे ओरी तराई देस का, कि मैं साकुरा यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, कहाँ पर उतरना ठीक रहेगा। ठीक है, ये किसके साथ यूज हो रहा है? वर्ब ता फॉर्म के साथ। किसके साथ यूज हो रहा है? वर्ब ता फॉर्म के साथ। ओरिता, ओरिमास मीन्स होता है गेट ऑफ। ठीक है, ता फॉर्म तारा इदेश का मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। सेकेंड देखते हैं, आई लॉस्ट माई कार कीज, व्हाट शुड आई डू, कि मैं अपनी कार की चाबी खो दिया है, मुझे क्या करना चाहिए। किसी से आप सजेशन मांग रहे हो। कुरुमानो कागियो नाकु सिता तो शिताराई देस का, मुझे क्या करना चाहिए कि मेरी जो कार की चाबी है वो खो गई है, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माई फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड, व्हाट शुड आई गेट। आप किसी से सजेशन मांग रहे हो कि मेरी जो फ्रेंड है शादी करने जा रही है, व्हाट शुड आई गेट, मैं उसे क्या। तोमोदाची गा खेकोन सुरुन देसगा, मेरी जो फ्रेंड है वो शादी कर रही है या कर रहा है, इसलिए नानियो आगे तारा इदेस का, नानियो आगे तारा इदेस का, मुझे उसे क्या देना चाहिए। पूछ रहे हो, किसी से सजेशन मांग रहे हो कि जो मेरी फ्रेंड है उसकी शादी हो रही है, मैं उसे क्या दूं। नानियो आगे तारा इदेस का, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है ग्रामर, नाउन ऑब्जेक्ट वा किदेस खिराइदेस, लाइक डिसलाइक। ऑलरेडी इसको आप लेसन 9 में मीनानो निहोंगो का लेसन 9 में पढ़ चुके हो। N5 के मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें नहीं पढ़ा है तो एक बार से और जा करके देख ले, अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, इज इट बेटर गो टू गिव हर फ्रूट्स, इज इट बेटर टू गिव हर फ्रूट्स कानो जो नी कुदा मोनो नो आकेता होगा इसका। पूछ रही है या पूछ रहा है कि उसको फ्रूट देना ठीक रहेगा क्या, आकेता होगा इसका, देना ठीक रहेगा क्या। बी क्या बोला, आई थिंक सी डजंट लाइक फ्रूट्स, कॉमन फ्रेंड हो जो वो जानती हो कि उसको फ्रूट पसंद नहीं है शायद, तो क्या बोला, ए तो खुदा मोनोवास के जनाए तो मोइमास, कह रहा है कि शायद उसको ना फ्रूट पसंद नहीं है। ए ने क्या किया, सजेशन मांगा कि इज इट बेटर टू गिव हर फ्रूट्स, क्या उसको फ्रूट्स देना सही रहेगा। खानोजो नी खुदा मोनो ओ आकेता होगा ये इसका, कि खानोजो को गर्लफ्रेंड को फ्रूट देना ठीक रहेगा क्या। ठीक है, तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो उन तक पहुंच जाए जिनको एक्चुअली में इस वीडियो की जरूरत है, जो जापानीज सीखना चाहते हैं, जो महंगी महंगी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो घर बैठे आसानी से जापानीज भाषा सीख सकते हैं इजी वे में, क्योंकि इस चैनल पे मैं हिंदी में आप लोगों को जापानीज पढ़ाती हूँ। अगर आप सबको मेरा टीचिंग वे अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और आप सब कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ, कि आपका जो कोर्स है वो गड़बड़ ना हो जाए। सो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर हेल्पफुल लगता हो मेरा वीडियो या मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल से अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जा मता आस्ता, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।